सेम फ्लेवर वही रहेगा, फ्रेगरेंस में भी और जो खाएंगे उसका टेस्ट वाइज भी। टेस्ट भी ऐसे तो पान मतलब सिर्फ पान का पत्ता जो है वो तो एक अलग हो गया, लेकिन पान में जो मटेरियल डालते हैं तैयार करने के लिए वो सारा एज इट इज़ जो टेस्ट आता है वही टेस्ट इसका आएगा, मिठास भी वही आएगी। और बेनिफिट्स जो हैं वो जैसे कि मैंने बताया, डाइजेशन के लिए, गैसेस के लिए, जो गैस्ट्रिक है पेट में जिनको दिक्कत है, गले की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी है, ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल करती हैं। तो इसका भी क्या है कि ये सीड से उगता नहीं है, सीड से तैयार नहीं होता, ये ग्राफ्टिंग, वेजिटेटिव ग्राफ्टिंग मेथड से ही तैयार होता है ये भी। और इसकी खासियत ये है कि ये काफ़ी झाड़ी नुमा मतलब बड़ा पेड़ बनता जाएगा। जैसे कि आप ये देखो, ये 10 इंची गमले में लगा हुआ है, ये देखो, और ये लगभग 2 साल का पौधा है। अब देख पा रहे हैं, तो ये इतना जो है ना, इस तरह से हाइट हो जाती है इसकी, 4 फुट 5 फुट तक हाइट चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इतने ब्रांचेस देख रहे हैं ना आप, तो हम नीचे से ब्रांचेस कट करते जाते हैं। अब इन दिनों जैसे कटाई की ज़रूरत है इसकी, तो जो सूखे ब्रांचेस उसको काट देंगे, कुछ ब्रांचेस काटेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे एक काटा तो इससे 2 हो गया, फिर उससे काटा तो ये फैल गया। तो इस तरह से करके नंबर ऑफ ब्रांचेस इसका बढ़ता जाता है। बाकी ये सीड से नहीं उगता। मिट्टी की बात करें तो नॉर्मल मिट्टी, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है, ये उसी में उग जाता है। इसके लिए कोई ख़ास चीज़ें नहीं करनी पड़ती, भाई ख़ास तरह की कोई मिट्टी चाहिए या ख़ास कोई हमें जो है ना इसको फर्टिलाइज़र देना है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली हो जाता है ये। इसको एक चीज़ है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है, पानी डेली, जिस हिसाब से पौधा है तो पानी डेली चाहिए। जो बेसिल तुलसी है किसी भी प्रकार की, वो पानी चाहिए होता है, तो इसको खास चाहिए होता है ज़्यादा। ये पहचान कर लें आप, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ बिल्कुल। क्लियर है? तो आज की सीरीज़ में एक तो हमारा ये पान बेसिल या पान तुलसी का है। दूसरी बात इसकी है कि ये सूखता नहीं, जैसे दूसरी तुलसी हमारी श्यामा तुलसी, रामा तुलसी है, सर्दियों में ख़त्म हो जाती है, तो ये ख़त्म होना नहीं है इसका, ये पूरा साल एज इट इज़ देगा आपको, सरवाइव करता है पूरा साल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस सीरीज़ में। नेक्स्ट है हमारा अकरकरा। ये पहचान कर लें आप, अकरकरा है ये। नहीं, तुलसी की वैरायटी नहीं है ये मेडिसिनल प्लांट में ही आता है। ये अकरकरा है। अकरकरा क्या है कि जो हमारे माउथ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, गले से माउथ से रिलेटेड, ये देखो ये चीज़ इसका यूज़ होता है। एक तरह का फ्लावर और फ्रूट यही कह लो इसका। जब खिलता है तो फूल है, और थोड़ा सा मुरझा जाएगा तो यही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एज इट इज़ ऊपर से पीला से ब्राउन हो जाएगा। देख पा रहे हैं? तो ये अकरकरा है। इसका क्या है कि जो ग्रीन टी है या जो काढ़ा है उसमें ले सकते हैं। दूसरा, इसका जो मुंह में मतलब डायरेक्टली ले करके इसको चबा के पूरे मुंह में फेर लेंगे, तो जैसे इन दिनों कोरोना की शिकायत है, भाई कोरोना वायरस मुंह के थ्रू ही जाता है, तो एक तरह का जो नेचुरल सैनिटाइज़र है, नेचुरल तरीके से, तो आपके मुंह को पूरी तरह से सैनिटाइज कर देता है। सिर्फ एक ये फल, मतलब इतना सेंसेशन मुंह के अंदर कर देगा कि जो भी कोई बैक्टीरिया और वायरस है पहले तो एंटर नहीं करेगा, जो एंटर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं? और इसका ज़्यादा ऊंचा पौधा नहीं होता है, जैसे कि देखो 8 इंची गमले में लगाया है और इस तरह से है, तो ये ज़्यादा ज़्यादा जो है ना 1-2 फुट तक फैलेगा, जैसे ये फैला हुआ है। और अब फ्लावर देख पा रहे हैं, आ रहा है जगह जगह से, ये देखो। तो इस तरह से चलता, बस इन दिनों थोड़ा सा कम है। अब इसकी जो है ना ग्राफ्टिंग का टाइम हो रहा है, तो थोड़ा कम आ रहा है फ्लावर। और नहीं तो एक स्टार्टिंग टाइम जैसे होता है अपना अप्रैल मई का टाइम होता है, जून तक तो फुल फ्लैश ये फ्लावरिंग देता है। मैंने काफ़ी इसका इकट्ठा करके रखा है।
ये अकरकरा है, इसकी पहचान करें। ये ट्रायंगुलर सा पत्ता होता है। कहीं आप जाएंगे, बहुत बढ़िया। टॉन्सिल क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है अंदर से, तो उसके लिए बेस्ट है। ये जितनी भी बता रहा हूँ, मतलब ये जो गले से प्रॉब्लम रिलेटेड होती है, ये टॉन्सिल से रिलेट होती है, वहीं से वो एक्टिव हो जाता है तो सभी के शरीर में गेंद बना हुआ गले में हमारे, लेकिन क्या है को एक्टिव हो जाता है कई लोगों को ज़्यादा। तो उसको ठीक रखने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितनी भी ये बेसिल बता रहा हूँ मैं, ये सब उन पर वर्क करती है। तो ये पहचान हो गई, इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, फल तो 3-4 महीने ही देता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कैसे? नहीं, फल रख लेते हैं सुखा के, इसका उसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ड्राई करके ना, धूप में ड्राई नहीं करना है, ऐसे ड्राई करना है। अब अगला आ जाता है हमारा, ये तो ऑलमोस्ट लोग पहचानते होंगे इसको। पहचान पा रहे हैं? हाँ जी, नहीं तुलसी नहीं है, ये पुदीने जैसा लग रहा है बट पुदीना नहीं है। पुदीने जैसा हल्का सा इसका जो टच आ रहा पुदीने जैसा, बट ये पेपरमिंट है। जो आप मेंथोल टैबलेट खाते हैं, माउथ फ्रेशनर खाते हैं, उन सभी के अंदर ये यूज़ होता है। और इवन के जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट आपको गरारे करने के लिए और कई देते हैं ना, जो माउथ फ्रेश करने के लिए या दांतों को साफ़ रखने के लिए, तो वो डेंटिस्ट जो है काफ़ी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं। वो कुछ तो एसेंस के फॉर्म में आता है और कुछ मिक्स आता है। और आपने सभी ने मेंटोस तो ये खाया होगा, माउथ फ्रेशनर सभी खाते हैं, मोस्टली लोग खाते हैं। तो वो माउथ फ्रेशनर के अंदर क्या है कि शुगर और ये चीज़ें मिला करके उसको आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करते हैं। और ये क्या है, नेचुरल। अगर आपके घर में है और सपोज करो कि एक ये 2-3 पत्ते आपने खा लिए, तो सारी जो माउथ की प्रॉब्लम्स हैं वो निकाल देगा। और जहाँ तक इसका रस जाएगा स्टमक के अंदर, वो सीधा सीधा जो हमारी फूड पाइप है उसमें जाता जाएगा, और आपको बिल्कुल सीधा महसूस होगा कि कुछ कूल जो है वो अंदर जा रहा है। तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। आप इसको चाय में, काढ़े में, सभी में ले सकते हैं। जैसा कि पता है, माउथ फ्रेशनर भी है गले के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ये सारी चीज़ें ही ज़रूरी हैं। लेकिन क्या होता है, आमतौर पे मिलता नहीं, और जो मिलता है आपको तो वो टैबलेट फॉर्म में मिलता है, जिसमें शुगर इतना ज़्यादा होता है, शुगर की मात्रा इतनी होती है। तो मुझे तो खैर पसंद नहीं आता ये सब चीज़, बाकी पता नहीं मिलता है तो अल्टरनेट के तौर पे तो लोग लेते ही लेते हैं। और इसका भी कोई बीज से नहीं उगता, ये सारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। मिट्टी की बात करें, हाँ जी, इसका मैं तैयार कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे मैंने तैयार किया। ये मेरी 5 साल की कलेक्शन है सारी, जो वेजल्स की हैं। इससे पहले मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करता था। तो 5 साल से मैं जहाँ जहाँ गया, जैसे जैसे गया, कई बार जंगलों में भी होती हैं ये। अभी एक लेमन तुलसी जो है, अभी मैं जाते आते कहीं मैंने देखा उसको और महसूस किया क्या है ये, तो उसको देखा तो लेमन बेसिल है वो। तो ये मोस्टली लोग रखते नहीं, नर्सरियों में बहुत मुश्किल ये सारी कलेक्शन नहीं मिलेगी। 5 साल में पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ गया और इसके पीछे लग गया। मतलब कहते हैं ना, जिस चीज़ के पीछे आप लग जाओगे तो वो अपने आप हो जाएगा आपका। तो वो धीरे धीरे कलेक्ट करते करते आज इतनी कलेक्शन हुई है। और ये तो अल्टीमेट चीज़ है। जैसे ये देखो, ये मैंने ये हाथ मारा ना, तो ये समझो कि आपके हाथ में बिल्कुल फ्रेगरेंस देगी, और ज़रा सा हिलेगा भी तो आसपास का जो हवा है उसमें इसकी जो फ्रेगरेंस है वो खुल जाती है। तो मिट्टी कोई ख़ास नहीं चाहिए होती है। मिट्टी जो जितनी भी है ना, मेडिसिनल प्लांट हैं ये, इनकी मिट्टी नॉर्मल ही मिट्टी में होता है आपका। कोई कोकपिट नहीं मिलाना है, कोई कुछ नहीं मिलाना है। बस सैंडी सॉइल आपका होना चाहिए, लूजन सॉइल, जिसमें इनकी रूट अच्छे से डेवलप कर सके। तो ये हमारा सीरीज़, आगे चलते हैं।
अब आप ये देख पा रहे हैं, इसमें तो मोस्टली लोग इसको पहचान जाएंगे, बट नाम नहीं पता होगा या यूजेस नहीं पता होंगे इसके। बहुत अच्छी चीज़ है ये, और सबसे इजी ग्रोइंग मेथड है इसका। हाँ, अजवाइन बोल रहे हैं, अजवाइन बोलते हैं, बट असली नाम इसका अजवाइन नहीं है। अजवाइन का जो ओरिजिनल पौधा होता है वो धनिए की तरह ही होता है, और धनिए की तरह ही फलता है अजवाइन, बिल्कुल पत्ता वो होता है। अजवाइन सिर्फ जो जनरली नाम इसलिए लिया जाता है कि जो इसकी फ्रेगरेंस है वो अजवाइन की तरह है। जो फ्रेगरेंस है ना, जैसे यहाँ रखा भी है तो उसमें से भी फ्रेगरेंस आ रही है उसकी। तो अजवाइन जो होता है जैसी फ्रेगरेंस देता है, सेम फ्रेगरेंस इसकी है अजवाइन की तरह, बट अजवाइन नहीं है। कई लोग इसको बबरी के नाम से जानते हैं, और कई लोग, जो सही नाम है इसका ओरेगेनो। इसका पत्ता सुखा के हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ। और तो देख लो, बस वही बात है ना कि हमें पता नहीं होता चीज़ का, आसपास में होते हुए नहीं पता होता है। और इसका तो इतना इजी ग्रोइंग मेथड है कि एक टहनी तोड़ के कहीं भी आप लगा दो, 10 दिन के अंदर वो सरवाइव कर जाएगा अपने आप ही। कोई ठीक है, पकोड़े बनाइए और इसको ड्राई करके रख सकते हैं, वो काम भी हो सकता है। और इसका जो सबसे बड़ा यूज़ बता रहा हूँ मैं हेलो, ओरिगेनो, बबरी, ओरिगेनो और अजवाइन, तीनों नाम से जानते हैं। जो असली नाम है उसका ओरिगेनो है। तो इसी को ड्राई करके जो ये पिज़्ज़ा वाले एरिया वाले उसमें रखते हैं, और कई चीज़ें और होती हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट बता रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अमृत चीज़ है ये। कैसे लेना है मैं बता रहा हूँ, कोई आपको कुटना नहीं है, कोई पीसना नहीं है। आप लोग आई थिंक नोट कर रहे होंगे सभी। तो ये पत्ता है, ये पत्ता जैसे ऊपर का आ गया, तो ये जो एमेच्योर पत्ता हो गया, पत्ता ये वाला लेना है आपने। जैसे सपोज करो इतनी टहनी है, तो ऊपर का टॉप का नहीं लेना, नीचे का पत्ता लेना है। ये देखिए, ये वाला पत्ता लेना है, नीचे से जो पत्ता आ रहा है। तो जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, जैसे कि सुबह भी उठते हैं तो डकारें आ रही हैं, एसिडिटी हो गई, गैसेस की दिक्कत है, सर दर्द रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसका 4 पत्ता धो करके सुबह सुबह खाली पेट आपने चबा के और उसका रस चूसना है, और जो रेजिड्यू बचता है उसको निकाल देना है। आप ये देखेंगे कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी गैस और एसिडिटी रिलीज़ हो जाएगी। कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल आपको नहीं लेना है। और मैं फिर एक बार बता दूं कि इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने नहीं यूज़ किया, जो मेरे पास आते जाते हैं। अब एक बार की बात बताता हूं कि मॉर्निंग में हमने क्या किया कि यहाँ पे छत पे 2 मधुमक्खी का जो वो रखा था, बॉक्स रखा था। भाई इतने सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, फ्लावर्स हैं, तो सर्दियों के दिन थे, ज़्यादा फूल होता है, हमने वो रखा। तो वो एक डॉक्टर आए थे हिसार से, तो सुबह 4 बजे आ गए वो देखने, चेक करने भी मधुमक्खियाँ ठीक है या नहीं है। तो वो डकारें ले रहे थे, तो मैंने उनको पूछ लिया क्या हुआ, बोला एसिडिटी की दिक्कत है। तो उनको मैंने 4 पत्ता दे दिया, मैंने 4 पत्ता है, तो क्या है ये, मैंने तो आप लो जरी, इसको ले लो ज़रा और फिर बताना मेरे को। तो 15-20 मिनट या आधा घंटा घूमते घूमते करे, बिल्कुल ही मैं तो हल्का फील कर रहा हूँ। तो इतना अच्छा यूज़ है इसका, लेकिन घर में आपके होते हुए भी यूज़ नहीं पता है, पहचान नहीं है, तो आप एज़ इट इज़ पौधा लेके चल रहे हैं। और ये बहुत लोगों के पास है, काफ़ी लोगों के पास है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों के पास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें। और एसिडिटी, गैस की दिक्कत तो आज नॉर्मली हर आदमी को हो रही है, क्योंकि खाने का हमारा सिस्टम ऐसा बदल गया। इसके ऊपर लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या खाने का सिस्टम हो जिससे एसिडिटी, गैस या यूरिक एसिड की दिक्कत ना हो। ठीक है जी, पता नहीं था, बस आप अब नोट कर लो। और ये तो बहुत ही रामबाण और जादुई चीज़ है। एक आपको जो गैस के कैप्सूल्स लेते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म में होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आफ्टर 40 हैं या आफ्टर 50 हैं, वो डेली एक गैस का लेते ही लेते हैं कैप्सूल।
क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ जी, नहीं 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 नहीं, मेरा मेरा ये जो मैं पौधा दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये पौधे की ग्रोथ आप देख लो, और ये देखो, ये छोटी सी थैली में मैंने लगा दिया था, छोटी सी थैली में लगा दिया, ओपन टू स्काई है फुल्ली, कोई धूप छांव का चक्कर नहीं है। इसको बस न्यूट्रिशन थोड़ा सा खाने को चाहिए, तो इसका पत्ता तो बड़ा बड़ा, इतना इतना बड़ा पत्ता हो जाता है। मतलब ये तो नॉर्मली है, इतना है ना, इस थैली में लगा हुआ है तब है, ये देख लो आप, ये छोटी सी थैली में लगा हुआ है। न्यूट्रिशन नॉर्मल न्यूट्रिशन में हो जाता है। ये जो गार्डन सॉइल है, गार्डन सॉइल के अंदर आप जो ये डालते हैं, अब ये इतना जो ग्रोथ देख रहे हो इसमें, वो तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिया, जैसे महीने में एक बार, महीने में 2 महीने में एक बार डाल दिया, तो उस वजह से इतने से एरिया में ही इसको न्यूट्रिशन मिल के, आप ये देख लो, ये देखो क्या साइज, एक बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन खाना जब आपने खाया है ना, तो या तो मतलब खाना खाने के घंटे के बाद ले लो, या खाना खाने से आधे घंटे पहले लेके रखो इसको। और ज़्यादातर लोगों को सवेरे उठते हैं तो मन कच्चा हो रहा होता है, गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से, तो वो मॉर्निंग का, इसलिए मैं मॉर्निंग में बता रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको शाम को भी है, जैसे दिन में खाना कुछ खाया आपने और दिक्कत आ रही है, तो इसको ले सकते हैं बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल इजी मेथड है, इसको कहीं से भी, अब ये देखिए, यहाँ से तोड़ा आपने या यहाँ से तोड़ा, थोड़ा सा हार्ड पोर्शन तोड़ना है और उसको कहीं लगा देंगे, जैसे ये निकाल के इनकी टहनियाँ हैं। नोड्स मैंने बार बार बताया है कि जो नोड्स होती हैं, जहाँ से पत्ती आती है, वो कम से कम 2 नोड जो है आपका ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। जैसे ये है, ये 2 पत्तियाँ तोड़ी हमने, तो 2 नोड जो है ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, यहीं से रूटिंग हो जाती है इसकी। तो बहुत ईजी है। इवन कि इसका तो बरसात के दिनों में कोई टहनी टूट के गिर गई, पत्ते से नहीं लगता, ये टहनी टूट के गिर गई तो वहीं जो है रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ जिनके पास है, और मैं भी कोशिश करूँगा यहाँ कि इधर दे सकूँ। ठीक है जी, हाँ जी बताएं। नहीं आएंगी, जो स्मेल है ना इसकी, तो वो नहीं आएंगी। नहीं आएंगी, मैं कह तो रहा हूँ, ऑर्गेनिक जो मेथड है हमारे बहुत कारगर हैं। और हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, वो सारा इसी के ऊपर चलते थे। कहाँ केमिकल, पेस्टिसाइड और ये था। लेकिन क्या है, लोगों का जो है ना, टाइम का एक इशू हो गया। टीवी देखने के लिए हमारे पास समय निकल आता है, लेकिन इन चीज़ों के लिए हम कहते हैं टाइम नहीं है। मतलब अननेसेसरी के न्यूज़ हम देख सकते हैं, बट इनके लिए टाइम नहीं निकालते हैं, तो वो इशू हो गया। इसलिए गैस के लिए कैप्सूल, हम एक कैप्सूल खा लेंगे जी, तो पानी लिया और कैप्सूल खा लिया, तो वो इजी हो गया। तो सभी इजी मेथड के चक्कर में ये हो रहा है। अब हमने इतना कुछ किया हुआ है, हमारे पिछले 4-5 साल से टीवी बंद है, हम नहीं देखते टीवी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हैं नहीं, सीड नहीं नहीं, ये वो चीज़ नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वो नहीं है जो जनरल स्टोर में मिलता है। वो अजवाइन जो बारीक दानों वाला है, उससे ये पौधा नहीं बनता है। वो मैंने अभी बताया था, वो जस्ट लाइक धनिया होता है, वो धनिए की तरह होता है, जो वो अजवाइन है। और धनिए की तरह पत्ता होता है बारीक बारीक, जो घर में करते हैं, वो ये चीज़ नहीं है, वो अलग है। क्लियर हो गया? हाँ, वो अलग है, वो सीड से नहीं, वो सीजनल होता है। जैसे अभी धनिया लगेगा ना, तो इसी तरह आप अजवाइन जो घर में उसको बोओगे
तो धनिए की तरह पत्ता आएगा उसमें। धनिए का थोड़ा गोल गोल होता है और उसका जो है लंबा पत्ता होगा सौंफ की तरह, तो उसमें लगेगा वो। और वो सीजनल होता है, मार्च अप्रैल में पक जाएगा, उसको झाड़ के रख लेंगे धनिए की तरह ही। लेकिन ये क्या है कि पूरा साल चलने वाला है, एनुअल प्लांट है ये, साल दर साल। अब मैं एक गमला दिखाऊंगा, उसमें पिछले 5 सालों से लगा हुआ है। ये देखो, ये 8 इंची गमला है, इसमें पिछले 5 सालों से, और ये देखो कि कितना भयंकर हो गया है। अब इसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है, तो इसके पत्ते छोटे छोटे हो रहे हैं, निकलना शुरू हो गया है इसमें से। और पता नहीं इसमें से कितने लोगों को दिया मैंने ये, देख पा रहे हैं? ये म्यूट कर लो, कौन है? प्लीज म्यूट कर लो। तो ये देखो कि ये 5 साल से इसके अंदर है, हमने नहीं निकाला, यहीं से तोड़ तोड़ के देते रहे, करते रहे, तो ये इस तरह से झाड़ी नुमा बन गया हुआ है। देखो, अब इसमें से बहुत पौधे तैयार हो सकते हैं। हो गया, आगे चलें। मैंने कर दिया, यहाँ से कर दिया, मैंने यहीं से कर दिया। अब आप ये देखिए, ये तो घास तरीका दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये अभी बन ही रहा है इसका, देख पा रहे हैं? क्या है, पहचानिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, ब्राह्मी ही है ये। और देख लीजिए कैसा घास तरीके से लग रहा है। और इसके गुण आप लोगों को पता है ना, ब्राह्मणी किस लिए यूज़ होता है? मेनली ये ब्रेन बूस्टर होता है। हाँ, ब्रेन बूस्टर है ये। और इसको मात्रा बड़ी थोड़ी लेनी होती है कि इतना देना है, तो ये इतना सा पोर्शन जो है ये आप देख रहे हैं, इतना बहुत है एक दिन के एक डोज में। लेकिन बात ये है कि बिल्कुल कच्चा नहीं लेना है, थोड़ी मैच्योरिटी होने के बाद लेना है। कोई भी चीज़, जो भी आपने मेडिसिनल प्लांट यूज़ करना है या मेडिसिनल प्लांट यूज़ करना है या सब्जी है, कोई भी है, थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद ही उसको यूज़ करना है। बिल्कुल कच्चा नहीं लेना है, नहीं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते उसमें 100%। और हम अपने से सेटिस्फाई हो, जो हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है। फिर हम कहते हैं ये तो खा रहे हैं। अब जैसे गिलोई के बारे में एक बात करूं, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि हम गिलोई का पत्ता ले रहे हैं या हम गिलोई खा रहे हैं। बट गिलोई का जो रिज़ल्ट है, आप जो गिलोई का जो रिज़ल्ट है, वो गिलोई कम से कम जो आपको यूज़ में लेना है वो 5 से 6 साल पुराना होना चाहिए। सुन पा रहे हैं? हाँ जी, तो गिलोई कम से कम 5 से 6 साल पुराना होना चाहिए, मोटा, बिल्कुल ही पका हुआ कलर में आ जाता है, ब्राउन कलर में, तो वो गिलोई आपका कामयाब है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भाई नहीं अवेलेबिलिटी है, तो आसपास में लगी होती है तो उसका पत्ता यूज़ कर लेते हैं और कोई कच्ची टहनी यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको नहीं मिलता, तो बाबा रामदेव की वो सूखी हुई टैबलेट आती है या पाउडर फॉर्म में आता है, तो वो यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है कि मैंने अभी की बात बताऊं, एक प्रिंसिपल हैं जानकार, तो उनको टाइफाइड हो गया, पीछे उनको जो है चिकनगुनिया हो गया, उससे पहले डेंगू हुआ था, तो उनका जो कंटिन्यू चल रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो रेगुलर में गिलोई ले रही हूँ। मैं कौन सा ले रहे हो? तो वो पाउडर फॉर्म में आता है, वो ले रही हूँ।
मैंने कहा ऐसा नहीं है कि आप गिलोय ले रहे हैं और आपको ये बीमारियां हो जाए। बुखार से रिलेटेड जैसे टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, या नॉर्मल बुखार हो गया, या वायरल फीवर हो गया, तो ये चीज़ें आपको टच नहीं करेंगी अगर आपने ले लिया। और आप सभी की नॉलेज के लिए बता दूं कि नुकसान इसका नहीं है, रेगुलर नहीं लेना है आपने, कि ये नहीं कि पूरा साल आप लेते रहें, ऐसा नहीं करना है। लेकिन इन दिनों खास करके जब ये जुलाई अगस्त का महीना आता है तो आप सभी को कम से कम 15 दिन इसका सेवन कर लेना चाहिए। 15 दिन इसका सेवन करने से क्या होगा कि आपको कोई ये वायरल फीवर, मोस्टली लोग इन दिनों वायरल फीवर से, बच्चे खासकर परेशान रहते हैं, बड़ों को भी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। वायरल फीवर जैसे मौसम चेंज होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा आ गया तो ये वायरल फीवर होना बनता ही बनता है कि कहीं पानी पी लिया आपने या कहीं किसी के साथ मिले तो वायरल फीवर आ जाएगा, फट गले से अटैक करेगा। तो अगर आप ये ले रहे हैं, 15 दिन आपने ले लिया, तो आपको ये किसी तरह का जो वायरल फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है, वो नहीं होने वाला। इससे बिल्कुल आप बचे रहेंगे। तो ये नहीं कि होने के बाद ही लें, सेफ्टी के तौर पे प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले प्रिकॉशनरी आप पहले 15 दिन ले लेंगे तो गिलोय, ये देखिए ये गिलोय इस तरह की होनी चाहिए, आपकी देख पा रहे हैं। तो ये लगभग 6 साल पुरानी गिलोय है, मतलब काट के रखा हुआ 6 साल नहीं, मतलब लगा हुआ था। इसको अभी लेकर के आए, इन दिनों हम दे देते हैं लोगों को, जनरली जिनको चाहिए होता ले जाते हैं, क्योंकि ये डेंगू का, मलेरिया का ये टाइम होता है। तो प्रिकॉशन के तौर पे 15 दिन लेना चाहिए। वो तो हो ही गया। और साथ में क्या है, जिनको ब्लड की कमी है, एचबी जिनका नहीं रेज हो रहा है, डाउन है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया होता है ये। और ब्राह्मणी का मैंने बता दिया आपको कि वही लेना है, इतना पीस लेना है और मैच्योर लेना है, कच्चा नहीं लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ जी, वो थोड़ा मैच्योर होगा, कुछ साल नहीं, ये मतलब 2 महीने 3 महीने में, मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, लंबा होगा, तो नीचे का जो पत्ता है, पत्ता यूज़ करना आपने, थोड़ा मैच्योर हो जाए तब। पानी में बॉईल करके दे दें, नहीं तो थोड़ा सा उसको मसल के, बहुत हल्का होता है, मसल के या कूट के दे सकते हैं चम्मच में। हाँ जी। अब ये नेक्स्ट प्लांट हमारा ये आता है, इस टाइम इसका जो है वो शेडिंग टाइम हो रहा है। ये अप्रैल में, मार्च अप्रैल में लगा दिया जाता है इसको, मार्च अप्रैल कह लो, फरवरी कह लो, उसमें लगा दिया जाता है। और फिर ये पूरा ब्लूम पे आता है मार्च में, फरवरी में लगा के, और इस टाइम तक पत्ता इसका देता रहता है। तो ये क्या है, आप पहचान पा रहे हैं? इनमें सफ़ेद सफ़ेद छोटा फूल भी आता है। ये स्टीविया है, मीठी तुलसी भी बोलते हैं कई लोग इसको। चीनी से 10 टाइम ज़्यादा मीठा होता है ये, जो चीनी आप खा रहे हैं उससे 10 टाइम ज़्यादा मीठा है ये। बारह महीने जो लगाने का टाइम है इसका, फरवरी मार्च के टाइम में लगता है। और जो अच्छा पत्ता, अच्छी ग्रीनरी होती है, जिसको हम कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने कलेक्शन किया हुआ है पत्तों को, अच्छा बड़ा बड़ा पत्ता आएगा, तो आपका ये मार्च से देना शुरू करेगा, मार्च से लेकर के और आपका जो जून तक है, बढ़िया पत्ता देगा। इसके बाद जैसे बरसातें शुरू होती हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, इसमें पत्ते छोटे हो जाते हैं। और कुछ ये कह लो कि मैंने गमला बहुत छोटा दिया हुआ है, थोड़ा गमला बड़ा होना चाहिए, जिस हिसाब से प्लांट देखो आप कि फैल गया है, फ्लावरिंग हो गई है। तो इसको क्या करना है, एक पौधा है, एक पौधे से हमने इतने ब्रांचेज ली हुई हैं, आप देख पा रहे हो। तो क्या करना है, टाइम टू टाइम तोड़ देते हैं वहाँ से, पिंचिंग जिसको कहते हैं, वो पिंचिंग मेथड किया है,
तब ये इतनी ब्रांचेज इसकी निकली हैं। जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेज निकलेंगे उतने पत्ते होंगे, इसका पत्ता ही हमें यूज़ करना है। तो इसका पत्ता हम एक तो डायरेक्टली, देखो सभी जानते हैं शुगर पेशेंट को मीठा नहीं चाहिए होता जो हमारे आर्टिफिशियल मीठा है, तो ये नेचुरल मीठे में आता है ये। तो इसको चाय में, दूध में बॉयल करके उसको दे सकते हैं। तो जो जिनको शुगर है, डायबिटिक हैं, डायबिटिक के लिए तो बहुत बढ़िया है। जो नॉर्मल आदमी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर लेंगे ही नहीं तो फ्यूचर में जो है ना बीपी और डायबिटीज़ की शिकायत होगी नहीं। तो ये काफ़ी लोग अवेयर हैं, लेकिन प्लांट मोस्टली लोगों को नहीं पता है या नहीं मिलता है। ये कई बार बीज से भी उग जाता है लेकिन बहुत कम उगता है। ये फिर हम क्या करते हैं, इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही बना लेते हैं। जैसे अब ये है, इनका प्लांट हम अभी बना देंगे, मौसम है और ये जब तक सरवाइव करेगा, इसके बाद लगाने का टाइम हो जाएगा आपका फरवरी में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर पूरी गर्मी, मतलब कहने का मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने जो है इसका पत्ता हम तोड़ के सुखा के रख लेंगे पूरा साल यूज़ के लिए। ठीक है, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल प्रॉपर वे में कर सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। जैसे चीनी खाते हैं, चीनी के अंदर तो पता नहीं कितने केमिकल हैं। जब आप चीनी को बॉयल करोगे तो वो सफ़ेद चीनी जो है वो पानी काला कर देगा बिल्कुल। तो एक आँखों को दिखाने के लिए ऊपर से एक समझो कि बस सफाई सी की हुई है, अदरवाइज़ तो बहुत कुछ है उसके अंदर। बेटर है कि गुड़ अच्छा है, मिश्री जो धागे वाली है उसको यूज़ कर सकते हो सब्स्टिट्यूट के तौर पे। जिनको ये नहीं है तो धागे वाली मिश्री यूज़ कर सकते हैं। गुड़ जो डार्क कलर का होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, हमने पीछे बात की थी इस बारे में। तो ये बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट है। और हाँ जी, स्टीविया, हाँ कई फॉर्म में मिलता है। अगर पत्ता मिलता है तो ओरिजिनल होगा। पाउडर फॉर्म में मत लेना इसको, ये कुछ ना कुछ और मिला लेते हैं। तो पत्ते फॉर्म में मिलता है फिर तो वो ठीक है। हाँ, और इसको वैसे लगा सकते हैं घर में। मतलब ये है कि देखो मैंने इतना ले लिया, एक गमला लगा लिया और 2-3 लोगों का परिवार है, लेना है तो उनके लिए सफिशेंट हो जाता है। इस तरह से पिंचिंग कर लेंगे। 8 इंची गमले में इतना बड़ा पौधा है और उस टाइम तो पत्ता भी बड़ा बड़ा होता है। तो 4 पत्ते आपने चाय में डाल लिए तो जितना मीठा चाहिए उतना सफिशेंट है, मीठा हो जाता है आपका। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके ऊपर। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जी लगाया हुआ है बनाने के लिए अलग से, क्योंकि जो ड्यूरिंग द क्लास रिकॉर्ड होती है ना उसमें आवाज़ कटती है, नेट की वजह से कोई दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बना रहा है और मैं भेजूँगा इस बार। पिछली 2 बार जो है, एक बार की तो कुछ बनी, एक बार का तो ऐसा हो गया कि हमने वो यूट्यूब पे भी डाला था लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। तो लोगों के कमेंट आने शुरू हुए कि भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा उसमें, तो बेनिफिट नहीं उसका है, तो इसलिए अलग से शूट कर रहे हैं। हाँ जी, फिर मैं भेजता हूँ आप लोगों को। अब ये देखिए, ये पहचान पा रहे हैं? नहीं, मरवा नहीं है ये। लौंग तुलसी नहीं, लौंग तुलसी तो हम पहले कर चुके हैं। लौंग तुलसी का पत्ता जो है वो देखिए आप बिल्कुल राउंड शेप में होता है, ये होता है लौंग तुलसी। और ये पान तुलसी का लंबा हो जाता है, ये पेपरमिंट का अलग है, हनी तुलसी अलग चलेगा। और ये जो है आपका, ये अलग है। देखो पत्ता बिल्कुल अलग शेप में है। ये है वन तुलसी। वन तुलसी क्या है ये? वन तुलसी, वन बेसिल बोलेंगे इसको। और बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, उल्टा चलता है। जैसे इसी एक गमले में ही हो गया है ये श्यामा तुलसी देख रहे हैं आप। तो श्यामा तुलसी क्या होगा
कि सर्दियों में सूख जाएगा, और ये जो है सर्दियों में बढ़िया सरवाइव कर जाएगा आपका। उल्टा चलता है, ये सर्दियों में सरवाइव कर जाता है और ये सर्दियों में सूख जाता है। वन तुलसी, जंगली तुलसी जंगल में जो होता है वन तुलसी बोलते हैं इसको। हाँ जी, बहुत बड़ी। किसी ने माइक को ऑन किया हुआ है, ये म्यूट कर लो प्लीज। हो गया, क्लियर है। तो ये वन तुलसी है, जैसे हमने बाकी बेसिल्स बताई हैं इसी तरह से इसको भी यूज़ करना है। और ये भी कोई सीड से नहीं होता, जैसा कि आप देख रहे हो कोई सीड नहीं बन रहा है इसका, तो सीड से नहीं होता है। ये भी वेजिटेटिव ग्राफ्टिंग ही इसका मेथड है लगाने का, और ये नर्सरियों में मिल जाना चाहिए। कई लोग रखते हैं इसको वन तुलसी को, लेकिन वही बात है कि ये फ्लुएंटली इतना नहीं मिलता जिस हिसाब से हमें चाहिए कि कहीं भी चले गए और कहीं भी ले लिया तो वो नहीं मिल पाता है। इसकी पहचान ये है कि पत्ता जो है लंबा है। आपने निर्गुंडी देखी है? हेलो, हाँ, तो ये निर्गुंडी का पत्ता होता है। निर्गुंडी में क्या होता है कि कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, डार्क कलर में आ जाता है, हल्का वो लिए हुए अपना पर्पल कलर लिए हुए। और इसमें क्या है कि बिल्कुल ही तोतिया ग्रीन कलर का है या ग्रीन रहेगा। तो इसके यूजेस वैसे ही हैं जैसे हम नॉर्मली बेसिल्स करते हैं, सुखा के यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना है तो, और फ्रेश लें तो उससे तो बेटर कोई चीज़ ही नहीं है। और सुखा के लेने में भी हमारे न्यूट्रिएंट्स तब पूरे होते हैं जब हम उसको छाया में सुखाते हैं, डायरेक्ट सन में नहीं सुखाते, या किसी मशीनरी में सुखाते हैं, जैसे हीट एक्स्ट्रा हीट दे के सुखा लिया, तो वो भी जो है न्यूट्रिशन को खो देता है। जैसे आपको बताया गया है कि हम खाना बनाते हैं और सब्ज़ी ज़्यादा उबल गई, ज़्यादा हीट लग गया उसको, तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाता है। बस हम खा रहे हैं, हमारा स्टमक जो है फिल करने के लिए तो बहुत है, बट उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह इनका सभी का है कि हम ज़्यादा मतलब सुखाएं, लेकिन धूप में डायरेक्टली नहीं सुखाना है या किसी और प्रोसेस में नहीं सुखाना है, धीमे धीमे सुखा के इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जितनी भी बताई हैं सूखा हुआ हम पैकेट में यूज़ कर सकते हैं रख के। ठीक है जी, तो ये वन तुलसी है इस कैटेगरी में। ये इम्यूनिटी बूस्टर और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो गले से रिलेटेड है, उसके लिए इसका डायरेक्ट अर्क दे सकते हैं। जिनको गले में ज़्यादा दिक्कत हो तो ये डायरेक्टली ले सकते हैं इसका अर्क हल्की मात्रा में, तो वो गले की दिक्कत फटाफट ठीक हो जाएगी। और ये वायरल प्रॉब्लम जो इन दिनों चल रही है उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है ये। अगर ये आपने चाय में ले लिया या दूध में ले लिया बॉईल करके, तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर हो गया? आगे चलें। इसके तो सभी लोग पहचानते होंगे। हाँ, एलोवेरा की एक ऐसी वैरायटी है ये, इसका पत्ता लगभग 1-1 किलो का होगा। देखो गमले में ही लगा हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि पत्ते की थिकनेस और मेरे हाथ के कंपैरिजन में देखो पत्ता, एक जो लीव है इसका 1-1 किलो का लीव एक हो जाता है, ऊपर ही चला जाएगा इसका। और इसमें आप देख रहे होंगे प्लेन है, कोई निशान नहीं आ रहा है इसमें, बिल्कुल वैरायटीज़ आती हैं। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए मैंने आपको दिखाया है इसको, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी घरों में होता है। लेकिन एलोवेरा के नाम पे क्या होता है, एलोवेरा कई वैरायटीज़ की होती हैं। अब ये जो है ये प्योरली आपको यूज़ करने के लिए है। प्योरली मतलब इसका जेल आप यूज़ कर सकते हो और कोई नुकसान आपको नहीं करेगा ये। और इसका जो यूज़ का तरीका है आपको पता होगा, जेल निकाल के उसको पीस करके उसको पीना है,
शहद मिला के ले सकते हैं या ऐसे डायरेक्टली ले सकते हैं, खाया जा सकता है। फिर दूसरा क्या है कि ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं लोग। ये मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एलोवेरा है, आप देखेंगे, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये प्लेन है बिल्कुल, इसमें कोई स्पॉट नहीं है। तो ये बेस्ट एलोवेरा होता है जिसको हम यूज़ में ले सकते हैं। अब इसका यूज़ मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं। और दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक एलोवेरा ऐसा आएगा आपका जिसमें ये स्पॉटेड होंगे, इस तरह का स्पॉट होगा, देख पा रहे हैं। तो ये जो स्पॉटेड होता है ये इतना बढ़िया नहीं होता है। और एक ऐसा ही स्पॉटेड आएगा डार्क ग्रीन कलर में होगा, तो वो क्या करता है कि खुजली करने लग जाता है। जैसे आप खाते हैं या उसको और किसी यूज़ में लेते हैं, निकालते हैं, तो वो खुजली करना शुरू करता है, हाथ में या गले में लगना शुरू होता है। तो इसलिए उसको यूज़ में नहीं लेना चाहिए। एलोवेरा की पहचान ही रख लें, जो पत्ता आपका प्लेन होगा, जो ये देख रहे हैं इस तरह से बिल्कुल कोई स्पॉट नहीं होगा, वो आपका बेस्ट है। और जो इस तरह की स्पॉटिंग आएगी ये कुछ हद तक ठीक है। और एक जो ग्रीन कलर का बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर में होगा उसको आप यूज़ ना किया करें। उसमें क्या है कि ईचिंग की प्रॉब्लम, खुजली की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तो उसको यूज़ नहीं करना आपने। कई लोगों ने मेरे ख्याल से किया होगा और एक्सपीरियंस होगा इसका, अगर आपने यूज़ किया है तो इसकी पहचान आप ये कर लो कि ये पहचान है आपकी कि बिल्कुल प्लेन होगा। अब इसमें देखो, अंडर साइड देखें तब भी और अपर साइड देखें तब भी, दोनों ही केसेस में इसमें स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है बिल्कुल पीछे से देखें ये प्लेन है, आगे से भी देखेंगे बिल्कुल ही प्लेन है ये। तो ये पहचान कर लो, जो बेस्ट एलोवेरा है वो ये होता है। हो गई पहचान आपको? और इसको बढ़ाने के लिए कई लोगों का छोटा छोटा सा पनपता रहता है, तो ये जो पत्ते बता रहा हूँ, ये लीफ कंपोस्ट जब डालेंगे आप इसमें, लीफ कंपोस्ट डालने से इसका पत्ता बढ़ता है और इसके जो नंबर ऑफ ब्रांचेज, अब ये देखो कि ये हमारा ये थैली है, इसमें लगाया मैंने, ये थैली है, इसको हम 10 इंची थैली बोलते हैं, प्लास्टिक की आती है, इसके अंदर लगा दिया था। और इसमें आप ये देखो कि ग्रोथ इसकी, बस वो न्यूट्रिशन चाहिए इसको प्रॉपर, इसने रूट देखो कहाँ कहाँ तक फैला दिया है। रूट यहाँ दिखाओ, देख पा रहे हैं? रूट यहाँ भी दिखाओ। ये स्पॉट है क्या, इस तरह से हम ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं ना, तो कई बार कीड़ा आता है, वो क्या करता है इसके अंदर, जैसे वो मारेगा ना डंक, तो ये वहाँ मतलब है तो मेडिसिन, लेकिन एक बार क्या करता है कि वो डंक मार देता है। वैसे इसमें कीड़ा लगता नहीं, मैं आपको बता दूं, लेकिन वो एक बार डंक मार देते हैं ना, तो वो स्पॉट आ जाता है। तो ये स्पॉट है, देखो इसमें, इस पत्ते में है ना 2-3 स्पॉट लगे हुए हैं इसमें। नहीं, फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं है, ये एंटी फंगल पहले है इसमें, प्लीज़ फंगीसाइड मत यूज़ करें। ये एंटी फंगल प्रॉपर्टी पहले ही है, जो मैं रूट हार्मोन के तौर पे यूज़ करता हूँ, तो उसको बताता हूँ मैं कि इसमें एंटी फंगल गुण है, न्यूट्रिशन भी है, एंटी फंगल भी है, और रूट हार्मोन का काम भी करता है प्लांट के लिए। और हमारे लिए तो एंटी एजिंग, जो हमारे डेड सेल्स हैं उसको, पहली बात तो उसको रिपेयर मेंटेनेंस कर देता है, और जो डेड सेल है उनको निकाल देता है। तो एंटी एजिंग, हमारे शरीर में डेड सेल इकट्ठे नहीं होंगे, तो हमारा जो एज है, मतलब स्किन है, वो स्किन हमेशा चमकती रहेगी। तो इंटरनली खाने से तो इंटरनली वर्क करेगा। और फेस पे इसको, इसके जेल को फेस पे आप किसी क्रीम के साथ, सिंपल क्रीम के साथ, या सिंपली इसको लगा सकते हैं, मसल सकते हैं। तो क्या होगा कि आपके फेस के ऊपर झुर्रियाँ कभी नहीं आएंगी, चाहे आप 55 के 60 के हो जाएं, झुर्रियाँ नहीं आएंगी अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल में लेंगे आप। तो
इसका देखो नेचुरल ट्रीटमेंट आप देखेंगे तो जैसे मैंने धतूरे का बनाया, या अभी ये बता रहे थे कि इन्होंने जो ये अजवाइन बबरी बताई है इसके पत्ते का घोल, और नहीं तो आप क्या करें कि जैसे लहसुन और हरी मिर्च है, 1 लीटर पानी के लिए 6 कली अच्छी बड़ी लहसुन की और 6 तीखी मिर्च पीस करके उसमें घोल लें, घोल बना लें, उसको अच्छी तरह से छान के उसका स्प्रे कर दें, उससे भी भागेगा। नेचुरल जो छोटे छोटे घरों में यूज़ करना है आपने, तो उससे भी काफ़ी जो पेस्ट हैं वो कंट्रोल हो जाता है और नेचुरल दवाई हो गई आपकी। तीसरा, नीम ऑयल 2 चम्मच और 1 पाउच छोटा शैम्पू का। शैम्पू कोई एंटी डैंड्रफ नहीं होना चाहिए, वो 1 लीटर पानी में मिला के उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी कीड़े आपके जो छोटे छोटे पेस्ट हैं वो भाग जाएंगे। और शैम्पू इसलिए मिलाया जाता है कि नीम ऑयल, कोई भी ऑयल पानी में कभी डिज़ोल्व नहीं होता, तो इस वजह से उसको मिला के जो शैम्पू मिला देंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा और उसका जो कौड़ापन है वो पत्तों पे आएगा, तो कोई पेस्ट जल्दी से आएगा नहीं। ये रेसिपी खाने के लिए नहीं है, पौधों पे छिड़कने के लिए है। 6 कली लहसुन की लेनी है आपने, बड़ी बड़ी कली होनी चाहिए, नहीं कि छोटी ले ली आपने। 6 कली लहसुन की और 6 ही लाल मिर्च या हरी मिर्च, मतलब सूखी हुई नहीं लेनी है आपने, पकी हुई लाल हो तो, और नहीं तो कच्ची है तो बिल्कुल तीखी होनी चाहिए, वो ले करके। अगर ज़्यादा तीखी नहीं है तो 6 की बजाय 8 कर सकते हैं। उनको दोनों को पीस के 1 लीटर पानी में आपने डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व कर दिया थोड़ी देर, और इसको मिला के उसको छान लेना है प्रॉपर तरीके से। छानने का मतलब ये है कि मोटी छन्नी नहीं छाननी है, नहीं तो आपके जो स्प्रेयर होगा उसमें उसके कण अड़ जाएंगे, फिर स्प्रेयर ख़राब हो जाएगा आपका। तो छान के प्रॉपर तरीके से उसका, नहीं बॉयल करने के बाद तो फिर उसकी जो स्मेल है। अब आप ये देखो ना, सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, कई लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि लहसुन खाते हैं, हम लहसुन खाते हैं, फिर ये नहीं दिक्कत होनी चाहिए। जो लहसुन आप सब्जी में खाते हैं, लहसुन जो सब्जी में डाल के खाते हैं, पका के खाते हैं, उसका हमें 25% ही मिल पाता है। और जो फैट कटर के लिए लहसुन कहते हैं कि सवेरे 2 कली लहसुन की या 1 कली लहसुन की आपने पानी के साथ चबा के निकलना है, वो जो है फुल आपके बॉडी पे काम करता है। तो इसी तरह से बॉयल करने वाला जो मेथड है वो सही नहीं है। चाहे आप धतूरे के पत्ते का भी बॉयल करेंगे या नीम के पत्ते को बॉयल करेंगे, तो जैसे ही हीट लगा, अभी मैं बता रहा हूँ, नोट कर रहे हैं आप लोग, हीट लगने से क्या होता है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू या उसकी मेडिसिनल वैल्यू कम हो जाती है। वो मैं एक क्लास दूंगा आपको, प्रॉपर वे से बताऊंगा। किसका? हाँ, एलोवेरा का बता रहा था मैं, यूजेस बता रहा था एलोवेरा का। हाँ जी, एलोवेरा से, हेलो, हाँ, वो लाल मिर्ची या हरी मिर्ची जो है, मैं पेस्टिसाइड बता रहा था कि पेस्टिसाइड जैसे कह रहे हैं ना कि एलोवेरा पे इन्होंने फंगीसाइड डाल दिया, तो एलोवेरा पे फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पहले ही एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, तो इसमें आपको फंगीसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। और ना कोई कीड़ा लगता भी है तो क्या है ना कि कोई कीड़ा बैठता है, इसका जो प्लपी होता है काफ़ी पत्ता, तो उसके ऊपर क्या करता है, वो डंक मार देता है अपना, तो डंक की वजह से ये जो ना स्पॉट आ जाते हैं, तो वो ना बैठे, इसके लिए मैं बता रहा था कि नेचुरल जो आपने करना है, लहसुन की 6 कली और मिर्च 6 पीस करके उसको 1 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर, या किसी भी प्लांट के ऊपर कर सकते हैं। और आप छानना जरूरी है, बहुत बारीक छानना है ताकि आपके स्प्रेयर में वो ना फंसे। ठीक है जी, 1 लीटर ही रहेगा वो, 1 लीटर पानी में 6 कली लहसुन की और 6 हरी मिर्च तेज वाली। हाँ, उसको एज इट यूज़ करना है, स्प्रे कर देना है। और ये नहीं है कि 4-4 बार एक बार उसमें स्प्रे कर देना है, वो स्प्रे एक ही बार होना चाहिए। मतलब एक टाइम में जब से कर रहे हैं ना, तो एक बार स्प्रे करते हुए निकल गए। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बच गया जी, तो इसको दोबारा से इसी पे स्प्रे कर देते हैं, ख़त्म करना है,
तो ऐसा नहीं करना है, सिंगल डोज बहुत है। ठीक वैसे ही जैसे हम घर में खाना खाते हैं और 2 रोटी हमने खानी है, 2 रोटी और बच गई तो चलो इसको भी खा लेते हैं, तो वो हमें डाइजेशन की दिक्कत दे देगा। तो इसको भी सिर्फ एक बार आपने स्प्रे करना है तो उतना ही करना है, 1 हफ्ते बाद फिर रिपीट कर सकते हैं आप इसको। तो ये जैसे पुदीने में लगता है कीड़ा या कोई भी खाने की चीज़ है, तो ये स्प्रे आपका सूटेबल है। हाँ जी, लेफ्ट ओवर जो आप ये बनाते हैं ना, जैसे ताज़ा बनाया आपने, तो ये लेफ्ट ओवर आगे काम नहीं आएगा आपका। मतलब उसी हिसाब से आप बनाओ ताकि उसका यूज़ हो जाए। इसको मिला के रख नहीं सकते हैं जहाँ पानी मिला दिया आपने। हाँ, जो धतूरे का मैं बताऊँगा उसको आप 3 महीने 4 महीने तक रख सकते हैं बंद करके। उसका अगर कोई खाद वाद बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं आप। हाँ जी, ये चीजें दोबारा मतलब सोचो आपके, नहीं ऑयल तो है, लेकिन ऑयल है एक लिमिट तक है ना। ऑयल बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, ज़्यादा डालेंगे तो मिट्टी खराब होगी। लेकिन जो आप ये मिला रहे हो, हेलो, नहीं डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। बाकी आप उतना ही इसको मिलाओ बनाओ कि आपको लगे कि इतना यूज़ हो गया। बाकी थोड़ा बहुत बचता है तो इसको आप रख नहीं सकते हो कि भाई 10 दिन बाद यूज़ कर लेंगे, वो ख़राब हो जाएगा। तो प्लांट को अच्छा देने की बजाय बुरा असर दे सकता है। हाँ जी, बिल्कुल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हो सकता है कि वो एसिडिक हो जाए और तो वो दिक्कत करेगा, तो उसको आपने यूज़ नहीं करना है। लेकिन जो धतूरे केस में है तो वो एक मेडिसिन ऐसा बन जाता है फर्मेंटेशन के मेथड से कि वो आप उसको 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बंद बोतल में रखना है। जब लिया उसको थोड़ी सी मात्रा मिलाई और डाल दिया। ठीक है जी। तो एलोवेरा के मैं यूजेस बता रहा था। एलोवेरा को आप जेल के रूप में लेते हैं तो इंटरनली फिट रहने के लिए, जो एंटीऑक्सीडेंट है ये, तो जो हमारे बॉडी के अंदर डेड सेल्स हैं उनको, जो डेड होते हैं, मैंने अभी ये जितनी बेसिस बताई उसका भी यही काम है। आपका जो प्यूरिफिकेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, वो बहुत बढ़िया करता है ये, ताकि बॉडी के अंदर कोई बीमारी पनपे ही ना। जब गंदगी नहीं रहेगी, घर साफ़ सुथरा रहेगा तो बीमारी आएगी नहीं। तो हमारा शरीर भी हमारे घर की तरह एक जगह है जिसको हम क्या करते हैं कि क्लीनिंग नहीं करते, खाते जाते हैं और वो बीमारियां हमारी बढ़ती जाती है। तो उस चीज़ों को करने के लिए नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। काफ़ी लोग अवेयर नहीं हैं, काफ़ी लोग टाइम का इशू बनाते हैं कि टाइम हमारे पास है नहीं, हम कैसे, जिससे हम फिट रहें। हेलो, आ रही है आवाज़? तो हमें इसी तरह से करना है। इसका मैंने यूज़ बताया, एक तो डायरेक्टली ले सकते हैं हम, इसका जेल ले सकते हैं, और इसका जो है हम फेस पे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एंटी एजिंग शो होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं कई लोगों को। तो मैंने देखा है कि 30 साल की 35 साल की एज में ही झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो उनको क्या करना है, इसका जो जेल निकाल के, वो स्पॉटेड का नहीं लेना है आपने, ये प्योर प्लेन जो है ये वाला लेना है। इसका जेल निकाल के और इसको जो है फेस पे जैसे मसाज करते हैं इस तरह से फेस पे पूरा मलते रहिए। और मतलब वीक में 2 बार, 1 बार भी आप कर लेंगे तो आप महसूस करोगे कि जो स्किन है वो तो चमक ही रही है आपकी, और उसके ऊपर जो झुर्रियाँ वुर्रियाँ हैं वो भी ठीक हो गई हैं। या जो स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं तो 70 की एज में भी आपकी जो रिंकल्स हैं स्किन के ऊपर, वो रिंकल्स नहीं आएंगे। हाँ जी, मतलब एज ऐसा है ना, आप 70 की एज में भी जो है आप वो 50 के दिखाई देंगे, 40 के दिखाई देंगे। नहीं, बिल्कुल अच्छा सही यूज़ है। और इसके और भी हैं, जैसे कि आप ऐसा ही यूज़ कर रहे हैं और किसी का ज़्यादा ऑयली स्किन है
तो उसमें हल्का सा नींबू का रस मिला सकते हैं। नींबू का हो गया, संतरे का हो गया रस, इसको मिला करके करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा। आप महसूस करोगे कि हाँ वाकई सही चीज़ है। घर में होते हुए भी ब्यूटी पार्लर का खर्चा जो है करते हैं, तो ब्यूटी पार्लर का खर्चा इससे बचेगा, आपका बहुत बढ़िया बचेगा। और नेचुरल चीज़ें हैं, वो केमिकल लगाएंगे, मनमाना चार्ज करेंगे, लेकिन इसका आप करेंगे थोड़ी देर की मेहनत ज़रूर है, आपको आधा घंटा लगेगा, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा इसका। जेल निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका। अब अभी मैं इसमें हाथ दसाऊंगा तो ये फिर आगे का रह जाएगा मेरा। तो इसको क्या करना है, जैसे अपने पत्ता काटा है, इसका भी वही है कि ऊपर का पत्ता नहीं काटना आपने, नीचे से जो पत्ता है, जैसे अब ये है, ये हमारा तैयार है, ये तैयार है हमारा, ये पत्ता तैयार है। ऊपर के जो 5-6 पत्ते लेयर है वो छोड़ करके 5, और नीचे का जो है ये मैच्योर हो गया। इसमें जेल देखो, पूरा जेल है, इसके अंदर लगभग 250 ग्राम जेल मिलेगा हमें। ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, इतना मोटा। तो इसको क्या करना है, दोनों साइड निकालनी है। और मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। जो आपका पोटैटो पीलर होता है, आलू छीलने की छीलनी होती है, उससे बड़े आराम से इसको छोटे छोटे पीस में करके आप इसको निकाल सकते हैं, दोनों साइड से छील सकते हैं। और बीच का जो जेल बचेगा उसको मिक्सी में पीस के उसको लिक्विड फॉर्म में ले लेंगे आप। तो पीलर से बहुत बढ़िया इसका जेल निकलता है। और एक चीज़ याद रहे, जब भी आपने यूज़ करना है तो इसका ग्रीन पार्ट आपके अंदर इनटेक नहीं होना चाहिए, ये खास ख्याल रखना है। क्लोरोफिल जो है डायरेक्टली जाएगा तो वो नुकसान करेगा। ये क्लोरोफिल जो पार्ट है उसको आपने बिल्कुल निकाल देना है। और जो हमारा मैं बता रहा हूँ पोटैटो पिलर है, बढ़िया हो तो उससे बहुत बढ़िया निकल जाता है इसका ये छिलका, और बारीकी से निकल जाता है चाकू। हाँ जी, जेल स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हो आप। हाँ, ये बात ठीक है आपकी। जो पीला पीला निकलता है इसका, जो एक एंटीबैक्टीरियल तत्व होता है जो इसका निकलता है, अभी जैसे तोड़ेंगे, या ये देखो ये निकला हुआ है। हाँ ठीक है, उसमें क्या होता है ना, स्मेल काफ़ी होती है उसके अंदर, तो उसको पानी में रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब आप काटेंगे तो उसके जो है 5-7-10 मिनट के अंदर ही जो निकलना होता है वो निकल जाता है। जो कटा हुआ पोर्शन जहाँ से है ना आपका, वहीं से निकल जाता है। तो इसके यूजेस समझ में आ गए आपको। कौन से प्लांट के लिए? हाँ जी, जैसे वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया। हाँ मैंने जैसे कि बताया आपको, इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण पहले से होता है, तो वो इसी पर्पज़ के लिए है। जैसे मैं प्लांट लगाता हूँ, एलोवेरा जेल को यूज़ करता हूँ, उसके रूट में जो नीचे का टहनी है उसमें लगा देता हूँ ताकि रूटिंग जल्दी हो जाए और वो डेड ना हो, मतलब उसके अंदर फंगस ना लगे। तो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण इसके अंदर होता है, तो बिल्कुल सही है। और मैं बता दूँ, जो आप ये जिनके घर में भी लगा है, और इसका जो छीलेंगे ना, जेल निकालने के लिए जो पोर्शन छीलेंगे बच जाएगा जो आपका ग्रीन वाला, उसको आप क्या करें, मिक्सी में पीस के और घोल करके रखें। 1-2 दिन रखने के बाद जो प्लांट्स आपके हैं उसके अंदर डाल देंगे, तो उस गमले में कभी फंगल नहीं आएगा, फंगस कभी नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी तरह का प्लांट हो आपका। तो उसमें डाल देना है आपने, 2-3 दिन रखना है बाल्टी में, या उसमें जो पत्ता है, आप मान लो कि सपोज करो कि आधा किलो पत्ता है तो 10 लीटर के पानी में घोल के डाल देंगे। जो आपका रेजिड्यू बचा हुआ है वो भी वेस्ट नहीं है, जो जेल निकालने के बाद बचता है ना, जो आपका, सुन पा रहे हैं? हाँ, तो जो रेजिड्यू बचता है वो भी वेस्ट नहीं है इसका, उसको भी पीस करके 2-3 दिन आप बाल्टी में रख दें, डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके बाद आप गमलों में 100 ml 50 ml जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका रहेगा।
नहीं, उसके जो प्लांट में डालना स्पॉटेड भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने इनटेक के लिए जो स्पॉटेड वाला है वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जेल ऐसे ले लो। देखो जेल लेते हैं, कईयों को टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो उसका शहद मिला सकते हैं, थोड़ा सा मीठे के तौर पे शहद ले सकते हैं। अदरवाइज ऐसे लें तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हम्म। बिल्कुल, जो बर्नॉल लगाते थे, बर्नॉल एक केमिकल ही है। इसका मैंने बताया कि जो कहीं जल गया स्किन तो वहाँ पे जो है बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। एक तो वो कंट्रोल करता है, ये हीलिंग जल्दी हो जाती है उससे। और दूसरा क्या है, ठंडा होता है ये, तो जो जले हुए के ऊपर आपने इसका अगर छील करके और उसके ऊपर चिपका दिया तो वो बहुत ही जल्दी असर करेगा। और जो उसके ऊपर फफोले बन जाते हैं वो फफोला नहीं बनेगा अगर साथ के साथ आपने लगा दिया, आपके घर में है तो। बहुत अच्छा यूज़ है इसका। देखो यही है ना कि आप बीच में से, अब कई चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं, बीच में से क्वेश्चनिंग हुई तो वो सभी लोगों तक पहुंच गई, तो सभी का बेनिफिट हो गया। तो इसको उस तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई नुकसान नहीं है उसमें, फफोला नहीं पड़ेगा, वो वहीं का वहीं बैठ जाएगा। और जो जला हुआ बर्न वाला जो घाव होता है वो काफ़ी टाइम में ठीक होता है, लेकिन ये इसके लगाने से समझो कि जो नॉर्मली ठीक होता है उससे आधा टाइम ही लेगा। सबसे बड़ी बात, जो फफोला नहीं बनेगा तो वो तंगी ज़्यादा नहीं होगी, वहीं पे वहीं सेट हो जाएगा ये। लेकिन ये है कि चलने के एकदम यूज़ करना है, ये नहीं 2-3 घंटे बाद यूज़ किया आपने तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। एक बार फफोला बन गया तो फिर वो प्रोसेस अलग ही हो जाएगा उसमें। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ये आप लोग सभी पहचान पा रहे हैं क्या है? लेमन ग्रास। लेमन ग्रास की 2 वैरायटी होती है। एक वैरायटी तो ये है कि ये सीधा देखो खड़ा है, इतना इतना ऊंचा हमारा हो जाता है। ये भी आप लोगों के सामने काटा था, कुछ लोग थे मौजूद, ये देखो फिर वहीं का वहीं पहुंच गया। ये लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया होगा काटे को, और 1 महीने में फिर से ये ग्रो कर गया है। तो लेमन ग्रास एक तो ये सीधे खड़े होने वाली है। इसके अंदर क्या होती है, जो अरोमा है, फ्रेगरेंस है, वो बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। मतलब जो इसका यूज़ है, जिस हिसाब से एंटीऑक्सीडेंट है, वो काफ़ी मात्रा में इसमें मिलता है। और एक दूसरा होता है, वो पत्ते देखेंगे ऐसे गिरा हुआ मिलेगा, वो खड़ा नहीं होगा, बिल्कुल गिरा गिरा सा लटका हुआ मिलेगा। तो वो जो है आधा होता है उसके अंदर, अरोमा भी कह लो, और जो वैल्यू है उसकी 50% होती है। 2 वैरायटीज़ आती हैं। तो आप जब कभी लें तो ये देखें कि बिल्कुल बढ़िया हो, एकदम हार्ड हो। और इसका ऐसे अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर उल्टी दिशा में इसको हाथ ले जाएंगे तो वहीं काट देगा। ये इतना तेज भी होता है साथ में। जब भी लगाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब यूजेस की बात करें तो ये बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, बैक्टीरियल भी, एंटी बैक्टीरियल भी है। तो जिनके बच्चों को सर्दी जुकाम या बड़ों को भी खांसी की समस्या रहती है, अगर रेगुलरली आप इसको बॉयल करके लें दूध में या पानी में, तो आपको जो सर्दी जुकाम की बच्चों की जिनके रहती है, नाक चलती रहती है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, खांसी की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, और जो फिट रहेंगे वो तो रहेंगे। तो ये तो बुखार के लिए, खांसी के लिए, सर्दी जुकाम के लिए बहुत बढ़िया यूज़ इसका है हमारे। ठीक है, तो इसका यूज़ करने का तरीका क्या है कि अभी ये रहेगा, और लगभग 1 महीने 1.5 महीने में, जैसे नवंबर का टाइम आएगा, सर्दियाँ शुरू होंगी, तो सर्दियों में ये नवंबर से लेकर के, दिसंबर से लेकर के मार्च तक बिल्कुल ये स्टॉप हो जाएगा। जहाँ तक रहेगा वहीं रहेगा, ग्रोथ नहीं होगी इसमें। तो उस टाइम में ये मिलता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, जब ये मैच्योर हो जाए, हल्का पत्ता पीलेपन पे आने लग जाए, जैसे अब ये देखिए बिल्कुल ग्रीन है, अभी हमने काट लिया था, देख पा रहे हैं,
तो इस तरह से कुछ मेच्योरिटी की टाइप तरफ आएगा तो ये थोड़ा थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा पत्तों में, तब आपने इसको काटना है। काट करके धो करके और पानी मतलब सूख जाए हल्का सा, तब इसको बारीक बारीक कुतर के मतलब बारीक काट करके कैंची से काट लें जो थोड़ा रखना है, तो नहीं तो कटर से काटते हैं। तो काट करके इसको आप स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके रखें। और जब भी कभी जैसे खासकर तो इसकी जो ज़रूरत है वो सर्दियों में ज़्यादा पड़ती है, और सर्दियों में क्या होता है ये सूख जाता है, तो सर्दियों के लिए आप स्टोर कर सकते हैं इन दिनों में। और फिर बाद में जब सर्दियों में जब ज़रूरत होती है तो आप 1 चम्मच आप चाय में, दूध में या उसमें डाल के यूज़ में ले सकते हैं। हाँ जी, बताएं क्या पूछ रहे हैं? नहीं, डब्बे में नहीं, जो डीप फ्रिज में रखना पड़ेगा आपको कूल टेम्परेचर में। अगर ऐसे रखना है डब्बे में तो फिर इसको सुखाना पड़ेगा छाँव में पूरी तरह से, लेकिन काट के नहीं सुखाना है, ये याद रहे। अगर काट के आपने सुखाया तो इसका जो अरोमा है और न्यूट्रिएंट्स है वो सारे भाग जाएंगे, एयर में चला जाएगा। आपको डायरेक्टली ऐसे सुखाना है, इसके बाद काट के उसको सील बंद कर देना है, ओपन नहीं रखना है। ओपन में इसकी जो सारी फ्रेगरेंस है, अरोमा है, वो सब खत्म हो जाएगा। डायरेक्टली सुखाना है और मैच्योर पत्ता लेना है, क्योंकि कच्चे पत्ते में वही बात आ गई, जब तक मैच्योर नहीं होगा तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स या अरोमा जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा। सर्दी वर्दी के लिए एक चम्मच आप जो पत्ता काट के रखोगे, 1 चम्मच जो अपना बड़ा होता है, 1 पर्सन के लिए बहुत होता है। और अभी ऐसे कच्चे की बात करें तो ये देखो, ये हो गया, ये जो इतना हो ना 5-7 पत्ते लंबे लंबे ले लिए आपने, उसको कट करके, और जो 1 कप या 1.5 कप पानी में बॉईल कर दो। उसमें अगर स्वाद चाहिए तो चीनी, हम तो इसका क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और ड्रिंक बनाते हैं इसका, और वो ड्रिंक इतना बढ़िया होता है कि एक बार पीने के बाद ऐसा लगता है कि बस आत्मा जैसे तृप्त कहते हैं ना, बिल्कुल हर तरफ से टेंशन फ्री हो जाने वाली बात होती है, ऐसा हो जाता है आदमी। जन्नत मिल गए, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चीनी कभी नहीं यूज़ करना चाहिए इसमें। हाँ जी, हाँ, नहीं वो फिर दूसरी वैरायटी है, वैरायटी ठीक नहीं है वो। अब ये देखो आप, ये देखो पूरा लगा हुआ ना गमले में, आप देख लो कितने पत्ते गिरे हुए हैं, सब पत्ते खड़े हैं आपके। हाँ बिल्कुल, यही मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को, कि कोई चीज़ रह ना जाए, तो डिफरेंस यही बता रहा हूँ। वो नाम का है, वो है लेमन ग्रास ही, बट वो नाम का है, उसके अंदर मतलब समझो कि 25% ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अरोमा होता है, और इसके अंदर 100% मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर ऑर्गेनिक आप यूज़ कर रहे हो, मैट्रेस को देने खाने के लिए जो दे रहे हो, ऑर्गेनिक पूरी तरह से यूज़ कर रहे हो, तो अल्टीमेट है। मतलब आप एक बार ये जैसे ना, ये मैंने मसल लिया, तो ये जो है ना घंटों तक ये मेरे हाथ में फ्रेगरेंस रहेगी। और हमारे तो जो घर में बनता है, जैसे संडे सैटरडे का दिन होता है तो काफ़ी लोग हमारे यहाँ विज़िट करते हैं ये गार्डन के चक्कर में, तो उनके लिए अगर टी भी बनता है, जैसे ग्रीन टी बनाया, तो पूरा घर एंटर करते ही ऐसा लगेगा, कहते हैं कि जी हम तो ये 5 स्टार 7 स्टार की जो फ्रेगरेंस है वो आ रही है, क्योंकि ये बड़े बड़े होटलों में इसको यूज़ करते हैं। या स्पेशली कह दो कि इधर गाजियाबाद में शिफ्ट करने, हाँ जी, गाजियाबाद में शिफ्ट करने की भी सोचेंगे जी, जल्दी ही आपके बीच में आएंगे, जल्दी आएंगे। नहीं, करनाल तो बिल्कुल ऑन द हाईवे है, ऑन द हाईवे है, कहीं आपको इधर उधर गली मोहल्ले में नहीं फिरना है, बस एयरपोर्ट के साथ ही है, जो करनाल का एयरपोर्ट है ना, एरोड्रम, उसके साथ ही है हमारा, बिल्कुल जीटी रोड से 2 किलोमीटर पे।
हाँ, तो सरसों की खली तो हल्की फुल्की डाल दें, क्योंकि इसको उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बाकी आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। वर्मी कंपोस्ट मैंने बताया था कल भी, एमसीडी वाला नहीं होना चाहिए जो बनाते हैं। हाँ, प्योर गोबर का है तो वो न्यूट्रिएंट्स कुछ कंप्लीट कर देगा। अदरवाइज़ लीफ कंपोस्ट जो बनाएंगे तो वो इसके लिए बेस्ट रहता है। नहीं, बनाने का तरीका भी मैं देखता हूँ। हाँ जी, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं ना इसको, मतलब काफ़ी मात्रा में क्या करेंगे, और उसको स्टीमिंग के लिए छोड़ेंगे, और उसमें मतलब ढक के छोड़ेंगे बिल्कुल। तो थोड़ी देर स्टीम्ड हो जाएगा तो वो निकाल के रखेंगे, बिल्कुल कंसनट्रेटेड फॉर्म निकल जाएगा। तो हम वो क्या करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसको आइसिंग के फॉर्म में रख लेते हैं। अब ऐसे तो इतना सारा रखना पॉसिबल नहीं होता, मैंने काफ़ी लगा रखा है, तो आइस करके उसको जमा करके क्यूब उसको रख लेते हैं। हाँ, जो इसका निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, उसको आइस के फॉर्म में रख लेंगे। हाँ जी, दोबारा बोलें, समझ में नहीं आया। पानी में भिगोया नहीं, पानी में बॉयल करने के लिए, स्टीम देने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, ढक करके उसको करेंगे तो उसका निकल जाएगा काफ़ी क्वांटिटी में, तो वो एकदम कंसनट्रेटेड फॉर्म में निकल के आएगा। और उसको धीमी आंच पे, हाँ जी, 15 मिनट बहुत है, लेकिन ढक के करना है, ओपन नहीं करना, नहीं तो वो सारा का सारा निकल के भाग जाएगा, पूरे घर में फैल जाएगा, बल्कि आपके अलग ही फील आएगी घर में फिर। हाँ जी, उसको रख लेते हैं ना फिर। अब मेरा तो ऐसा है कि एक सीज़न में 3 बार काटते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये पीछे, आप तो प्रेजेंट थे, आपके सामने ये काटा था ना, ये देखो फिर इतना हो गया ये। हाँ, तो एक बार में हम एक सीज़न में 3 बार काट लेते हैं। अब ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है। जो नहीं कटा है ना अभी, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये अभी एक बार भी नहीं कटा है, ये देखो आप, पूरा जंगल हुआ है यहाँ से, देखो। ये मेरे बराबर, मेरे से भी ऊपर पहुँच गया है, ये देखो। हाँ, 3 बार काट लेंगे। अब ये तो ये नहीं कटा है, वो कट चुका है, 2 बार कट चुके हैं। और ये देखो, ये भी कट चुका है। ये अभी तो मेरे को, ये मेरे ख्याल से 5 दिन हुआ है, 4-5 दिन हुए हैं काटे हुए। ये देखो, ये हमने यहाँ काटा था और ये इतना 6-6 इंची का ग्रोथ आ गया। और ये जो है 2 ही दिन हुए हैं इसको, ये 2 पौधे 2 दिन हुए हैं। ये एक पौधा है, सिंगल एक पौधा है, इतना ग्रोथ है इसका, देखो आप। नहीं, सीड से नहीं उगता ये, इसकी कटिंग ही तैयार होती है दिसंबर के महीने में, ये निकलता है स्प्राउट इसका, और उससे फिर तैयार करते हैं। हाँ जी, अब आइस क्यूब बना लिया तो एक कप में जो है 1 आइस क्यूब बहुत है, मतलब 1 गिलास के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगली मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में हम चल रहे हैं। लास्ट जो हमारा मैं दिखा रहा हूँ, वैसे तो बहुत है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आज जो दिखा पाएंगे लास्ट। ये आप देख पा रहे हैं, ये है दमा बूटी, अस्थमा बूटी जिसको बोलते हैं। पत्ता देखिए, पहचान कर लें, ये इस तरह से पत्ता होता है इसका। अस्थमेटिक लोग जो हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है ये चीज़। देख पा रहे हैं, नर्सरीज हैं उसमें मिल सकती हैं। इसको मैं, वैसे पौधा तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार मैंने 4-5 पौधा तैयार किया है। लगाए तो काफ़ी थे, बट 4-5 ही, 4 शायद तैयार हुआ है। मेरे को मैं दिखाऊंगा अभी कहीं।
तो ये इसकी बेल है और इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको देखो आप, फूल देखो आप इसका, ये फूल इस तरह से फूल आएगा इसमें, ये फ्लावरिंग हो रही है इसकी, फ्रूटिंग बनती नहीं है, देख पा रहे हैं फूल। अब दिखाई दिया? अच्छा, नेटवर्क इशू ले आया पास में, अब दिखाई दे रहा? हाँ, रेड रेड फ्लावर है, तो ये आपको पहचान में आ जाएगा। आप कहीं देखेंगे, ये तो नॉर्मली जंगलों में से जहाँ जहाँ बहुत सारे सड़क किनारे जंगल होता है उसके पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है। ये मेरा भी एक अमरूद का पौधा था ये, तो इसमें मैंने लगा दिया और इसके साथ ये चढ़ के पूरे अमरूद पे फैला हुआ। तो जितने लोग आते हैं पत्ता मैं इनको तोड़ तोड़ के देता रहता हूँ। इसमें भी बात वही है, मैच्योर पत्ता लेना है। इसका जो खाने का तरीका है मैं बता देता हूँ, आप देख लें। ये इस तरह के जो मैच्योर पत्ते हैं ये लेंगे, ये आपका 4 पत्ता आ गया। और जिनको ये दिक्कत है, देख पा रहे हैं? हेलो, 4 पत्ते लेंगे और इसमें 4 ही काली मिर्च इसके साथ फोल्ड करके और पान की तरह चबाना है आपने, चबा के चूसना है। तो जो इसका रस है वो अंदर ले जाना है। मेनली क्या होता है, जो अस्थमेटिक लोग होते हैं उनका जो हमारा अपना लंग्स होता है, फिल्टर लंग्स का, वो चौक होना शुरू हो जाता है। तो जिस वजह से ये दिक्कत आती है, सांस पूरा नहीं आता, तो वो क्या करेगा कि बिल्कुल उसकी जो ब्लॉकनेस है खाली करेगा, धीरे धीरे बलगम बन के बाहर आ जाएगा, खाली हो जाएगा, वो कट जाएगा जितना भी अंदर उसके अंदर ब्लॉकेज है। सेम वैसे ही जैसे चाय की छन्नी है, बार बार हम यूज़ करते हैं और उसको ना प्रॉपर तरीके से धोएं तो आप देखोगे कि उसकी छन्नी में धीरे 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 ब्राउन कलर का जमना शुरू हो जाता है। तो फिर हम उसको जो है ना कोई साबुन से या गर्म पानी से उसको धोते हैं। लेंगे आप तो वो क्या करेगा, उसको अंदर ही रोक देगा, थोड़ी देर के लिए आपको सांस दे देगा। बट ये क्या है, जो नेचुरल है, नेचुरल फॉर्म में दवाई है, ये उसको सबको निकालेगा। जो ब्लॉकेज है, जो ऑब्स्टेकल है वहाँ पर, उसको निकाल